महाराज जी नरमदे हर। ये देखिए यहाँ पर भक्तगण बाटियाँ अब सिकने लगी हैं और देखिए कितनी सुंदर बाटियाँ बनाई हैं आज महाराज जी ने। और ऐसी प्रसादी होती संत महात्माओं की। और बिल्कुल पीपल के पेड़ के नीचे बाटियाँ बन रही हैं। ये देखिए विराट रूप पीपल के दर्शन करिए आप। पीपल में भगवान साक्षात भगवान का वास होता है और यहाँ पर आज पीपल के नीचे बाटियाँ सिद्ध हो रही हैं। तो महाराज जी नरमदे हर। तो महाराज जी कुछ भक्तों के लिए कुछ ऐसा भक्ति मार्ग बताइए ना महाराज जी, जिससे कि लोग भक्त भगवान और श्री नर्मदा मैया की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और सुख समृद्धि आए। जी जी। ये भक्ति ही मनुष्य जीवन का मुख्य आदर्श। जी। भक्ति के बिना जी मानव जीवन तो पशु तुल्य है। जी जी। तो भक्ति है क्या? जी। भक्ति किसे कहते हैं? जी। भक्ति कितने प्रकार की होती है? जी। भक्ति माने होता है संसार में जितने भी प्राणी हैं जड़ चेतन से, जी जी, सब भक्ति में लीन हैं, लेकिन उनमें अंतर है। जी जी। जैसे कोई माता का भक्त, कोई पिता का भक्त, कोई भाई का भक्त, कोई पति होती है, जी सबके अंदर होती है। जी जी। वृक्ष भी झुक जाते हैं भक्ति के कारण से। जी। भक्ति मेल मिलाप और सेवा बंदगी जी का नाम ही भक्ति है। जी जी। तो भक्ति 4 प्रकार की होती है। जी। भक्ति 4 प्रकार की जी। तो रामचरितमानस में भी बताया है, जी। गीता में भी बताया है। जी जी। भक्ति 4 प्रकार की है। जी। आर्त अर्थार्थी, जी। जिज्ञासु जी। और ज्ञानी। जी। तो आर्त भक्त माने संसार से दुखी हो करके जी। और जो भगवान के भजन में लगता है वो आर्त भक्त कहलाता है। जी जी। तो आर्त भक्त में और हाथीराज का गजुर्ग्राह का जो दृष्टांत है वो आर्त माने बहुत दुखी होकर के हाथी ने और भगवान का स्मरण किया था। जी जी। तो आर्त अर्थार्थी माने कुछ चाहने वाला। जी। हम भगवान का नाम जपें हमारा ये काम बन जाए। जी जी। तो उसे अर्थार्थी माने कुछ चाहने वाला। जी। और जिज्ञासु, जी। जिज्ञासु को कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ उसे जानने के लिए वो भक्ति करता है। जी जी। वो जिज्ञासु कहलाता है। जी। और ज्ञानी, जी। तो ज्ञानी भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है, लेकिन बिना भक्ति के ज्ञान भी जी ठीक नहीं है। जी। तो भक्ति तो मतलब है समर्पण। जी जी। अपने इष्ट में समर्पण होना ही भक्ति है। जी जी। महाराज जी, महाराज जी जो गृहस्थ जीवन में जो लोग रहते हैं और वो अपने गृहस्थ के कार्य भी करते हैं, कोई व्यापार करता है, कोई खेती किसानी करता है, कोई नौकरी भी करते हैं, तो महाराज जी कुछ ऐसी उपदेश या ऐसा कोई सूत्र बताइए ना महाराज, जिससे वो अपने काम भी करते रहें और भगवान की कृपा भी उनके ऊपर बनी रहे और सब कुछ हो जाए, मतलब प्रसन्न भी रहें, स्वस्थ भी रहें। देखो क्या है, आश्रम 4 हैं। जी। ज्येष्ठ आश्रम गृहस्थ ही है। जी जी। बड़ा आश्रम गृहस्थ ही है। जी जी। गिरत से ही सबका प्रादुर्भाव हुआ है। जी। गिरत से ही जी माने ब्रह्मचर्य जी और वानप्रस्थ और संन्यास जी सब गृहस्थ से ही निकलते हैं। जी जी। तो गृहस्थ जीवन में तो कम से कम भी अगर नाम लिया जाता है तो बहुत बड़ा होता है। जी जी। गृहस्थ जीवन में अगर नाम लेता है गृहस्थ जी और सुबह शाम अगर अगरबत्ती भी लगाता है जी तो भी भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। जी जी। एक छोटा सा आख्यान है जी भक्तों के ऊपर से है। जी जी। नारद जी को लगा कि मेरे जैसा भक्त तो प्रभु का कोई हो नहीं सकता। जी जी। तो भगवान ने कहा ऐसे अंकुर हो गया है अहम का कि मैं भक्त हूँ। जी जी। तो वहाँ से जा रहे थे, रास्ते में चले जा रहे थे। जी जी। तो भगवान एक बखर हाँकने वाले की प्रशंसा करने लगे। जी जी। तो
उन्हें कहा यार ये कैसे है भगवान, हमें इतना बड़ा भक्त हो रही है, इसकी प्रशंसा करते हैं। जी तो उनने फिर परीक्षा के लिए उनसे कहा जी कि एक काम करो, ये गृहस्थ इतने सारे गृह कार्य नाना जंजाला में रह करके भी मेरा स्मरण कर लेता है। जी अच्छा एक काम करो नारद, ये कटोरा है, इसमें तेल भर दिया है जी और ये मंदिर का परिक्रमा करके आओ, और अगर एक बूंद फैल गया तो 4 जल्लाद उनके साथ कर दिए तलवार लेके। जी एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, जी गिर गया तो तलवार से तुम्हारा सिर कट जाएगा। जी तो अब नारद जी उस कटोरा को लेके चले, तो बड़ा ध्यान काय में है, सब कटोरा में ही ध्यान है। जी जी अब तो नारद जी परिक्रमा करके आगे बोले प्रभु एक बूंद भी नहीं गिरा। बोले कितना नाम लिया मेरा? बोले अरे वाह प्रभु, जी नाम की बात कर रहे, प्राणों के लाले पड़े थे। जी तो कहने लगे गृहस्थ जीवन में कितने नाना प्रकार के काम हैं, जी गृह कार्य नाना जंजाला। जी जी तो इसमें रह करके जो थोड़ा बहुत भी मैंने भक्ति कर लेता है तो मुझे वो प्रिय है। जी तो गृहस्थ जीवन में तो नाम जपते रहो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते किसी भी परिस्थिति में नाम जपें जी और घर के काम भी करें। जी 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 महाराज तो इसमें भक्ति है। जी जी देखिए भक्तगणों, महाराज जी ने बिल्कुल बताया है कि गृहस्थ में अपने जो काम अपन करते हैं वो करते रहें, वो भगवान का स्मरण बना रहे और भगवान के नाम का अपन ध्यान करते रहें और काम भी करते रहें, तो गृहस्थ जीवन में इससे ही उद्धार हो जाता है, ऐसा महाराज जी ने बताया है। जी महाराज जी रमदेई ये देखिए, देखिए नरमदे हर महाराज जी। तो आज दादाजी क्या दाल सिद्ध हो रही है? हाँ बस दाल बाटी चूरमा। जी 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 खाएगा कोई चूरमा? जी 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 देखिए ये दाल ऐसा होता है संत भगवान का। वहाँ पर पीपल के नीचे बाटियाँ सिद्ध हो रही हैं और यहाँ पर ये गैस के ऊपर कुकर में दाल सिद्ध हो रही है और महाराज जी स्वयं अपने हाथों से प्रसादी सिद्ध करते हैं और ठाकुर जी को श्री नर्मदा मैया को भोग लगाते हैं और जो भी कोई अतिथि आ जाता है उनको भी बड़े आनंद प्रेम से महाराज जी भोजन प्रसादी कराते हैं। नर्मदे हर महाराज जी। ये देखिए यहाँ पर दाल सिद्ध हो रही है। ये दाल में तड़का लग गया है। नर्मदे हर महाराज जी। तो महाराज जी क्या दाल में तड़का लग गया है? दाल प्रसादी सिद्ध हो रही। जी जी तो इसमें दाल में क्या क्या डाल दिया है ये आपने? दाल में टमाटर डाला है। जी 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 हरा मिर्चा। जी जी और इसको तड़का लगाया जीरा से। जी जी प्रसाद सिद्ध हो रहा है। जी जी हाँ, यहाँ तो संत भगवान की प्रसादी में तो जीरे से ही दाल में तड़का लगता है। जी जी देखिए महाराज जी स्वयं अपने हाथ से दाल सिद्ध कर रहे हैं और आज यहाँ पर शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैया के तट पर दाल और बाटी की प्रसादी सिद्ध हो रही है और बड़ी सुंदर प्रसादी हो रही है सिद्ध। ये देखिए दाल क्या तुअर की दाल है हमारी? जी 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 ये क्या धनिया डाल रही है आप? अच्छा ये देखिए धनिया डाल रहा है। जी 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 स्वाद बढ़ा जी जी आपका क्या नाम? जी जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार किरार। अच्छा जी जी यही के हैं आप? जी जी अलीगंज के श्री अरविंद कुमार जी किरार जी हैं और उनकी ओर से जो भंडारा आज किया जा रहा है। जी जी इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भगवान का भोग लगेगा जी 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 इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी महाराज जी ये तो नर्मदा मैया की कृपा है, संत भगवान का आशीर्वाद है। तो
महाराज जी आज ये शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है, तो थोड़ा सा महाराज जी पूर्णिमा के बारे में 2 शब्द बताइए ना भक्तों को महाराज जी। क्या है शरद पूर्णिमा? जी जी आज की रात्रि में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने रासलीला की थी। जी जी और वट वृक्ष और यमुना जी का तट जी परम जी पावन। जी जी रासलीला का जो पर्व है आज जी जी अमृत पर्व कहा जाता है। जी जी आज अमृत वर्षा होती रात्रि में, जी जी तो इसलिए आज शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। जी जी और जहाँ तहाँ शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है, जी 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 उसका बड़ा महत्व है शास्त्र। जी जी हाँ महाराज जी आज यहाँ पर मैया के तट पर बहुत श्रद्धालु बहुत दूर दूर से भक्त लोग आए हैं और माता रानी के स्नान करने के लिए, और यहाँ पर आज भव्य आयोजन हो रहे हैं मैया के तट पर। जी महाराज जी रमदे हर महाराज जी। ऐसी सुबह न आए और आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे आए ना मारेवा का नाम। ऐसी सुबह न आए और आए न ऐसी शाम। नर्मदे हर। देखिए भक्तगणों, आज हम फिर मैया के पावन पुनीत तट पर हैं, घाट पर हैं। श्री नर्मदा मैया का ये जो जल है, जल रूप में साक्षात भोलेनाथ जी हैं। मैया का जल कोई साधारण जल नहीं है। यदि मानव जीवन में कोई भी व्यक्ति मैया के जल को नित्य ग्रहण करता है तो उसके मानसिक एवं शारीरिक समस्त प्रकार के जो दुख होते हैं वो सब मिट जाते हैं। ऐसी माता रानी की महिमा है। नर्मदे हर। बोलिए श्री संत भगवान की जय। महाराज जी ने भक्तों को बड़ा ही सुंदर संदेश दिया है कि मानव जीवन में जो मनुष्य का मन होता है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, इसलिए सभी को अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए और भगवान की भक्ति में जितना हो सके उतना मन को लगाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी बड़े दयालु एवं मंगलमय हैं। वो सभी भक्तों का मंगल करते हैं। नर्मदे हर। ऐसे हमारे महाराज जी हैं। नर्मदे हर। बोलिए संत भगवान की जय। आज यहाँ पर दाल बाटी की प्रसादी सिद्ध हुई है और महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रसादी सिद्ध की है। और ऐसा होता है आश्रमों पर संत भगवान के यहाँ जब प्रसादी बनती है तो मैया को भी भोग लगता है एवं ठाकुर जी को भोग लगता है। तो ये देखिए ये कितनी सुंदर दाल बाटी की प्रसादी है, वो महाराज जी स्वयं मैया को भोग लगाने आए हैं। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। बोलिए श्री संत भगवान की जय। ये देखिए मैया को भोग लगा रहे हैं महाराज जी। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तुदीय पाद पंकजम नमामि मात नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। भक्तगणों, यहीं पीपल के पेड़ के नीचे ही ये प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं संत भगवान। ऐसा होता है। ये देखिए यहीं प्रसादी ग्रहण हो रही है। बोलिए श्री संत सीताराम। बोलिए श्री संत भगवान की जय। ये देखिए यहाँ पर भक्त गण भी पधारे हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और मैया के दर्शन करने एवं स्नान करने के लिए। और यहाँ पर महाराज जी ने आज दाल बाटी की प्रसादी बनाई है, तो सभी भक्तों के भोजन प्रसादी भी हो रही है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर ये प्रसादी ग्रहण हो रही है और ये बच्चियाँ भी बैठी हैं।
विविध मृगन कर आमिष राधा। देखिए भक्तगण महाराज जी रामचरितमानस के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए, परसन जब महिला महिपाला, भैया का शिवानी तेहि काला, विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ, भयउ रसोई भूसुर मासो, सब दिज उठे उमांग विश्वासो, भूत विकल मति मोह भुलानी, भागी बस नयाओ मुखवानी, बोले दिक्क सकोप तव नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मुड़ सहित परिवार, सीताराम चरण रति मोरे, अंदिन बड़ई अनुग्रही तोरे, शिव प्रिय में कल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, छत्र बांधोते विप्र बुलाई, गाले लिए सहित समुदाई, ईश्वर आका धर्म